नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के 12 जुलाई को देवघर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। तैयारियों का लिया जायजा। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा राज्य सहित पूरे देश में धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है और रांची में घुरती रथ यात्रा के साथ 9 दिनों तक चले मेला का हुआ समापन। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि वे परिवर्तन का नेतृत्व भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान की असाधारण सफलता उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर कहा करते हैं कि गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से एक कृषि आधारित देश रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के किसानों को फिर एक बात याद दिलाना चाहता हूं। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात ये हमारी माँ, हमारी धरती माँ और धरती माँ की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है। साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुलते हैं। इसी तरह जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती कर कुदरत की सेवा और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों को गौ माता की सेवा करने का लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को झारखंड के देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। 608 एकड़ भूमि में फैले 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर तक की सीधी उड़ान सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री देवघर में नवनिर्मित 250 बिस्तरों वाले एम्स अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी उद्घाटन करेंगे। वे विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखेंगे। देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संथाल समेत पूरे झारखंड को एक नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। इस दौरान वे बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पूरा जिला एसपीजी के नियंत्रण में है। इधर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। आज दोपहर हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों के साथ बाबा वैद्यनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर की जा रही तैयारियों के साथ श्रावणी मेले को लेकर मंदिर प्रांगण में की गई व्यवस्था का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पीएम के दौरे को लेकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा नगरी में आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं अभी तक अधूरी हैं उसे त्वरित पहल करते हुए पूरा करें। उन्होंने कांवरिया पथ में नवनिर्मित आध्यात्मिक भवन में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि कोविड-19 की वजह से 2 वर्षों बाद श्रावणी मेला का आयोजन हो रहा है। ऐसे में इस मेले की भव्य, सफल और यादगार आयोजन में आपकी अहम जिम्मेवारी है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, पर्यटन एवं आपदा सचिव अमिताभ कौशल सहित एसपीजी के अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जामताड़ा जाएंगे। जिले के उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि जामताड़ा के गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित जनसभा को वे संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संन्यास का अर्थ स्वयं से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करना और समाज के लिए जीना है। श्री मोदी ने स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बिताए समय का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि आदि शंकराचार्य हो या स्वामी विवेकानंद, भारत की संत परंपरा सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार पर चली है। उन्होंने स्वामी आत्मस्थानंद के मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक फोटो जीवनी और वृत्त चित्र के विमोचन पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज को उनके इस कार्य के लिए बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दिया। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास अभियान के तहत कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित करेगा। अब तक 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रकार के मेलों में हिस्सा लिया है और मेले के माध्यम से अब तक 67,000 से ज्यादा अप्रेंटिसशिप अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिवसीय मेले में 36 क्षेत्रों और 1,000 से ज्यादा कंपनियों तथा 500 विभिन्न प्रकार के उद्यम भाग लेंगे। मंत्रालय 200 से ज्यादा स्थानों पर इस मेले का आयोजन करेगा। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं पास तक का सर्टिफिकेट, कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा और प्रशिक्षित उम्मीदवार 500 से ज्यादा विभिन्न उद्यमों में से किसी का चुनाव कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को अपनी क्षमता का पता लगाने और इसे बढ़ाने में मदद करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है।
पिछले 24 घंटे में 7,416 सैंपल की जांच हुई। इसमें 125 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं रांची में एक संक्रमित मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है। जुलाई महीने में कोरोना संक्रमण से यह दूसरी मौत है। राज्य में कोरोना के 602 सक्रिय मामले में सबसे अधिक रांची में 205 सक्रिय केस हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों से कोरोना के 125 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चतरा से 1, देवघर से 2, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 11, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 7, हजारीबाग से 16, कोडरमा से 1, लातेहार से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 77, सरायकेला से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। जामताड़ा जिले में पुलिस ने करमाटांड़ थाना अंतर्गत पिंडारी गांव से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 4 साइबर अपराधी फरार होने में सफल रहे। पुलिस निरीक्षक अजय पंजियार ने बताया कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 20 सिम, 2 एटीएम, 4 पासबुक और 2 मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नई शिक्षा नीति सही दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। श्री नायडू ने बेंगलुरु में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए क्योंकि यह समझने में सरल तथा बोधगम्य होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने की सलाह दी। भारत श्रीलंका के घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी देश है और दोनों देश सभ्यता के स्तर पर गहरे बंधन साझा करते हैं। श्री बागची ने कहा कि श्रीलंका और उसके नागरिक जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उससे भारत अवगत है। भारत ने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस वर्ष 3 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की अभूतपूर्व सहायता की है। ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने इस मौके पर कहा कि यह त्योहार हमें संदेश देता है कि व्यापक हित में और दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईद उल अजहा पर राज्यवासियों को मुबारकबाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस पाक त्योहार के अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम कुर्बानी, मोहब्बत और सद्भाव का जज्बा बनाए रखेंगे और अपने राज्य और राष्ट्र की विविध सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के तीनों विग्रहों को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में आज लाया गया। इसके लिए घूरती रथ मेला का आयोजन किया गया। भगवान की नियमित पूजा के बाद उन्हें भोग लगाया गया और आम भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया। घूरती मेला के दौरान बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंचे। इसके साथ ही 9 दिन तक चलने वाले रथ मेले का भी आज समापन हो गया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू हो गया। भारत श्रृंखला में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त ले चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के 12 जुलाई को देवघर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा आज राज्य सहित पूरे देश में धार्मिक उल्लास से मनाया जा रहा है और रांची में घूरती रथ यात्रा के साथ 9 दिनों तक चले मेला का हुआ समापन। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज नॉटिंघम में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।